सब देखकर चकित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य रूप है। इनके स्वरूप का दर्शन करते ही सब लोग आनंद में विभोर हो जाते हैं। अब तो कोई कुछ जवाब दे, पूछे तो कुछ नहीं कहें, बस भैया कीर्तन करो। कीर्तन के अवतार बताए जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन हो। ये प्रियादास जी वर्णन करते हैं, इनके हृदय में प्रेम ऐसा प्रकट होता है, आंखों से आंसुओं की पिचकारी छूटने लगती है। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन हो, कभू संधि संधि छूटी अंग बढ़ जात है। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो, उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। ईशिता बखान करो तो प्रमाण या तो कहा, क्षेत्र नेत्र निरख जगन्नाथ, क्षेत्र नेत्र निरख साक्षात है। चतुर्भुज सठ प्रभुज रूप ले दिखाए दियो, दियो जो अनूपहित बात पात पात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। सब माँ कीने इमी पाखंड धर्म नसवायो, गौड़ देश वासिन जस गायो। गौरपुरी को जब चली आयो, नवद्वीप रही नाम सुनाए। प्रभु आयस को मान के कियो निताई ब्याह। इधर से नित्यानंद महाप्रभु चल रहे हैं, इधर निमाई को के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। और ये प्रेम न जाने कितने कितने जन्मों से साधन करते करते कभी किसी साधक के हृदय में प्रकट होता है। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ तो जितने भी भावुक थे, जितने भी प्रेमी थे, इनकी ये स्थिति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब हम सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब ये हरे कृष्ण की धुनी लगाएंगे और उपदेश करेंगे और नाम के द्वारा हमारा कल्याण करेंगे। इनके आंखों से पिचकारी छूटती है चैतन्य महाप्रभु के, और ऐसी पिचकारी छूटी कि महाराज पानी से आंखों की पिचकारी से, आंसुओं से गड्ढा भर गया। और उसी में जैसे कछुआ होता है ना, कभी कछुआ के समान हो जाते हैं, आंसू की कीच से सन जाते हैं, तड़प तड़प करके
हे कृष्ण के विरह में और अपने अंगों को, अपने हाथ को और अपने अंग को पेट में घुसेड़ लेते हैं, बिल्कुल कछुआ तरीके हो जाते हैं। फिर इनके भक्त लोग आसपास हरि नाम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन चलता रहता है, संकीर्तन घंटों चलता है। तब कहीं संकीर्तन के प्रभाव से ये स्वस्थ होते हैं तो यों की त्यों हाथ पैर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रेम की ऐसी वृद्धि हुई कि हाथ की उंगलियां एक एक संधि 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 छूट अंग बढ़ी जाते हैं। इधर के हाथ और इधर के पहुंचा के हाथ से बीच से लगभग 12-12 इंच तक खाली हो जाता है, हड्डियां अलग हो जाती हैं, केवल खाल से शरीर लटका हुआ है। शरीर लंबा हो गया, 5 फुट का शरीर होता है तो 10 फुट का शरीर लंबा हो जाता एकदम। ये श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं और इसका विस्तार से यदि आपको अध्ययन करना है तो चैतन्य चैतावली में सब वर्णन किया। ऐसी प्रेम की विचित्र अवस्था प्रकट होती है। आंसू पिचकारी मानो उभय लाल प्यारी भव, मानो श्री राधा कृष्ण का साक्षात प्रेम ही प्रकट है, प्रेम के रूप है, आंखों से पिचकारी छूटने लगती है। ऐसी प्रेम की विचित्र अवस्था देख करके अब विचार करने लगे संघ के सब लोग, किसी तरह इनको नवद्वीप नगरी, नदिया नगरी, अपने गांव में किसी तरह ले तो जाएं। गिर पड़ते हैं, हा कृष्ण हा गोविंद कह के, पकड़ पकड़ करके साध करके इनको जब अपने यथास्थान पर लाए, जो पाठशाला स्थापित कर रखी थी, अब वहां पाठशाला में आकर बैठे सब विद्यार्थी आ गए। गुरुजी पाठ पढ़ाओ। अवस्था कितनी है? केवल 15-16 वर्ष के लगभग की है, ज्यादा नहीं है। पूछो भैया, पाठ पूछो। लघु कौमुदी का कोई सूत्र पूछा, कोई भी प्रश्न किया तो बस सब प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण परख करने लगे। जो कुछ भी कहो सो बस भगवान कृष्ण की कथा चालू हो जाए। कभी माखन चोरी लीला चालू कर दी, कभी रासलीला चालू कर दी, कभी कुछ कर दी। जितने भी शब्द का अर्थ कोई पूछे सब कृष्णमय अर्थ। और कहते क्या है, भैया कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। विद्यालय की पढ़ाई तो हो गई बंद, अब वहां नई पाठशाला खुल गई, कीर्तन मंडल की। कुछ लोग जो पढ़ने आए थे, विद्या अध्ययन करने आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी हम कीर्तन करने नहीं आए, हम आपसे पढ़ने के लिए आए हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं। आपने जो पुराना पाठ छोड़ दिया था गया क्षेत्र जाने के पहले, वहीं से पाठ पढ़ाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया पाठ अब हम पढ़ा नहीं सकते, हमारे हृदय में बिल्कुल ठौर नहीं है, हमको तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते। तुम कोई दूसरा गुरु बना लो, कहीं अन्यत्र जाकर पढ़ो, मेरे बस का पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है। माता जी ने जब ये स्थिति देखी, हाय एक बेटा तो मेरा साधु बाबा बन गया और दूसरे बेटा की ये स्थिति, विधवा माता सची माता है, पति भी नहीं है। बहुत दुखी हुई माता जी को, बड़ी चिंता होती है। उन्होंने सोचा क्या करें। एक लक्ष्मी नाम की बालिका से जैसे तैसे इन्होंने माता जी ने विवाह कर दिया, परंतु उसकी भी कोई परवाह नहीं है इनको। संकीर्तन मंडल तैयार हो गया, दिन रात संकीर्तन चालू हो गया। अब क्या करें। बहुत से विद्यार्थी बोले हम किसी गुरु को के पास अब नहीं जाएंगे, आप जो कुछ पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। प्रेम की ऐसी स्थिति होती है महाराज, 12-12 घंटे 18-18 घंटे तक नाम संकीर्तन होता है और उसी नाम संकीर्तन के बीच में
किसी को चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं और किसी को राम के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को कृष्ण के रूप में दर्शन देने लगे। ऐसे दिव्य चमत्कार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दिखाने लगे। अब तुम्हारा शोर मच गया। अरे बोले ये तो कृष्ण की अवतार है, कोई कहते नारायण की अवतार है, कोई कहते राम की अवतार है। आसपास के विद्वानों और पंडितों तक ये बात सूचना पहुंच गई। जो कोई एक बार इनके पास शास्त्रार्थ करने आता है, बस शास्त्रार्थ क्या करे, वो इनके चरणों का दास ही बन जाता। एक सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, बड़े तार्किक विद्वान पंडित थे, बहुत विद्वान थे। वो इन बातों को नहीं मानते थे। एक बार जगन्नाथपुरी के दर्शन करने गए, इसी भावावेश में अपने पार्षदों, अपने संगी साथियों के साथ में, तो वहां सार्वभौम भट्टाचार्य से बात चल पड़ी। बोले साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण के अवतार लिए। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, जगन्नाथपुरी में तो जो कोई आता है वो सब चतुर्भुज रूप हो जाता है, और चतुर्भुज रूप में यदि किसी को दर्शन दे दिया तो कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन इनके रूप सौंदर्य को देख करके, इनकी कीर्तन को देख करके, इनकी स्थिति को देख करके वो सन्यासी प्रभावित हुए। लेकिन भगवान मानने को उनका हृदय स्वीकार नहीं करता था। उन्होंने भाई सभा में कह दिया, हाँ भाई मानूंगा तो सही मैं भी भगवान, लेकिन जब ये हमको 6 भुज के रूप में दर्शन दें, एकांत में षटभुज महाप्रभु राम के रूप में और कृष्ण के रूप में और निमाई अपने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने निजी रूप में एकांत में जब दर्शन दिया, तब महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज उनके शिष्य हो गए, उनके कृपा पात्र हो गए। बहुत बड़ा विशाल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है। इधर नाम संकीर्तन हो रहा है, उधर से नित्यानंद महाप्रभु ढूंढते हुए, नित्यानंद का तात्पर्य बलराम जी महाराज अपने कृष्ण को ढूंढते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं। नवद्वीप में आए, एक श्री नंदनाचार्य जी महाराज विराजते थे वहां। बड़े अच्छे पंडित थे, भक्त थे, विद्वान थे। चुपचाप उनके घर में जाकर के नित्यानंद महाप्रभु विराज गए। अवधूत बाबा को देख करके सारे शरीर में धूल लिपटी है, बाल बिखरे हुए हैं, आंख नशे में मस्त हैं, जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ा नशा कर लिया है। एक कक्ष में विराजमान है, अहर्निश नाम चिंतन में लगे हुए हैं। इधर नाम संकीर्तन के बीच में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़ी जोर से आवेश में बोलते हैं, हमारी परीक्षा करने के लिए यहां आ गया है और हमारे संकीर्तन मंडल तक नहीं आया है। जाओ ढूंढो शहर में वो कहां है। अपने सब कीर्तन मंडली वालों से कहा। चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित नहीं आए वहां से, और सब शिष्य सेवक ढूंढ रहे हैं कहां है नित्यानंद महाप्रभु। नाम बताया, नित्यानंद के रूप में मेरा भैया आया, ऐसे बोले। शहर ढूंढ डाला पर कहीं ठौर नहीं मिली। चुपचाप बैठे थे कमरे में, बता दिया था किसी से बताना नहीं, ना ही कर दिया सेवकों ने, महाराज हमको नहीं मिल रहे, आपने कहां बताया। स्वयं चले, हरिनाम संकीर्तन करते हुए गलियों से घूम रहे हैं और सीधे नंदनाचार्य जी के यहां चौक में पहुंच गए। नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। पास में ही तखत पर विराजमान नित्यानंद महाप्रभु ध्यान में मस्त थे। इनके रूप को देखते ही आंखें खुली, दोनों की आंखें ऐसी मिल गई, तदाकार वृत्ति हो गई, जड़वत शरीर हो गया। खड़ा का खड़ा चैतन्य महाप्रभु का शरीर खड़ा रहा और बैठे के बैठे नित्यानंद महाप्रभु वहीं बैठे हुए। आज नित्यानंद महाप्रभु और निमाई पंडित का मिलन होता है। एकदम जब
होश में आते हैं। महाप्रभु ने कहा अपने सेवक से, ऐसा है पंडित जी, आप भागवत का वरहा पीड़म नटवर बपु ये श्लोक सुनाइए, इनको ज्ञान हो जाए, ये होश में आए। बड़े प्रेम से जो ही इनके संग के साथियों ने वरहा पीड़म का श्लोक गाया है, वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपितम वैजयंती च मालाम रंध्राम वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम साविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रीधाम वृंदावन में परम पावनी श्री यमुना जी बह रही है। यमुना जी के किनारे बड़ी दिव्य सुंदर सुंदर लताएं हैं। उन लताओं के बीच में से गायें झुंड की झुंड आ रही हैं और ग्वाल बाल भी हैं। गायों के मध्य में, ग्वाल बालों के मध्य में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में मयूर पिच्छ धारण किए हुए, सिर पर मयूर पिच्छ धारण कर रखा है, अधरों में बांसुरी विराजमान कर रखी है। ये श्लोक भागवत के अंतर्गत वेणु गीत का श्लोक है। इस झांकी का वर्णन ब्रज में गोपियां 10-10, 20-20 गोपी एकत्रित होकर के इस झांकी का वर्णन करती हैं। ये वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि 40-50 किलोमीटर दूर तो भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में गौचारण लीला कर रहे हैं, लेकिन अपने महलों में बैठी भाई गोपियां जैसे किसी ऋषि और महात्मा सिद्ध महात्मा की समाधि लग जाती है और समाधि में बैठकर दूर की वस्तु का अवलोकन करती है, इसी प्रकार वो ब्रज की गोपियां झुंड की झुंड बैठ करके और भगवान की लीला का दर्शन कर रही है और दर्शन करके कह रही है, देख देख सकी वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे मयूर पिच्छधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र कैसे विराजमान। बड़ी विचित्र स्थिति का वर्णन किया है। पहले भगवान की बाल कृष्ण लीला का आंखों से दर्शन और सेवन प्राप्त करने के बाद वही बाहर, ये सिद्धांत है, बाहर की वस्तु पहले हृदय में आती है और हृदय की वस्तु बाहर आती है। तो बाहर से तो माखन चोरी लीला का गोपियों ने बहुत आनंद लिया, अब वही श्री कृष्ण तन में मन में रोम रोम में समा गए। तो ज्यों ही बैठी है तो समाधि लग गई गोपियों की और दूर की लीला हृदय में दिखाई देने लगी। बाहर की वस्तु भीतर आती है और फिर भीतर की वस्तु जब बाहर प्रकट हो जाती है, इसी को हम लोग दिव्य दर्शन कहते हैं। जैसे माना कि हमने कोई मूर्ति सेवा में विराजमान कर लिया अपने घर में, तो सेवा करते करते मूर्ति में भाव करते करते वो मूर्ति हृदय में और मन में दिखाई देने लगती है, स्वप्न में भी दिखाई देने लगती है और एक स्थिति वो आती है कि मूर्ति बोलने लगती है। हमारे गुरु आश्रम की बात है, हमारे गुरु जी महाराज विराजते थे, तो पुजारी मंदिर की सेवा करता था, तो ठाकुर जी के पाग बांध रहा था मूर्ति श्री विग्रह मोहिनी बिहारी में। पाग बांधते बांधते क्या हुआ कि बार बार वो पगड़ी हट जाए, तो पुजारी जी ने थोड़ा एक थप्पड़ ठाकुर जी के गाल में एकांत में गुस्सा में मार दिया। अरे भाई हो जाता है, सब तरह का मन होता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये चक्कर काटते रहते हैं साधक पर। और हमारे गुरु जी एक सरोवर नाम का स्थल है, सरोवर का मतलब पहले वहां सरोवर था
फिर मिट्टी विट्टी बंद होकर के वो साधारण सा एक स्थल जो कुटिया बनी हुई है वहीं अपना बैठकर जप किया करते। ठाकुर जी छोटे रूप में बालक के रूप में पहुंचे और बोले, हमें पुजारी ने पीटे हुए हैं। प्रेम की बात है, अनुभव की बात है। ये सबसे थोड़ी कहते हैं, जिस पर कृपा होती है उससे ही सब बातें कहते हैं। अरे मूर्ति में पीटा था, ऐसे कितने कितने ठोर पर पीटते हैं, कितने मुसलमानों ने मूर्तियों की कितनी दुर्दशा की, पर क्या है? किया वो करते रहे। लेकिन यहां ये देश निराला है ना, हमें पुजारी ने पीटे हुए। गुरु जी ने जो देखा है थे आंख एकदम खुली है, बालक कहाँ गया? कोई बालक नहीं हुआ। तो माला झोरी लिए हुए और मंदिर में चले आए। पुजारी जी का हाथ पकड़ करके खींचा अपने आप और खींच करके 2 थप्पड़ लगाए चेला के। चल यहां से जा, कुटिया में जा, भजन कर, पहले ही सेवा तेरी, कल ही तेने ठाकुर सेवा। अरे 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 गुरु जी, बिना मतलब में आप हमको डांट लगाते हो, मारते हो, भगाते हो मंदिर से। अपनी भाषा में बोले तैने अभी ठाकुर जी पीटे हो है, अब तू हमें पीटेगो। सिर नीचे को रह गया, जवाब नहीं दे पाया। क्या कहे वो महात्मा? उस दिन से नियम ले लिया। 80 वर्ष की अवस्था तक महाराज अपने हाथ से त्रिमूर्ति की सेवा करते थे स्वयं। बाहर की वस्तु भीतर आती है और भीतर की वस्तु फिर जब बाहर प्रकट हो जाती है उसको हम दिव्य दर्शन कहते हैं। तो ये वेणुगीत प्रसंग है। वेणुगीत का मतलब है हृदय आकाश में दर्शन होना, और महाराज का तात्पर्य है वो जो हृदय में जिसका दर्शन होता था वो बाहर दिव्य रूप से दर्शन देने लगे और सेवा में स्वीकृति हो जाए। ये है महाराज। तो हम बरसाने में कथा कह रहे थे बाबा श्री लालीदास जी महाराज के यहाँ, तो एक दिल्ली के बड़े विचित्र भक्त है वो विद्वान है, राधा सुधारी जी और स्वामी श्री हरदास जी हरिवंश जी की वाणी कंठ है उनको। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमसे पूछते जैसे बता देते। भागवत की कथा हमसे उन्होंने कराई। एक प्रश्न रखा मेरे सामने, महाराज एक बात बताओ, भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंधों में इस रास पंचाध्यायी को ही भागवत पुराण रूपी व्यक्ति का प्राण क्यों कहा है? रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं दसम स्कंद के, यही भागवत के प्राण क्यों हैं? अरे द्वारिका लीला में कोई अध्याय प्राण क्यों नहीं बता दिया? माखन चोरी लीला प्राण क्यों नहीं बता दिया है? बड़े सुंदर प्रकरण है। अरे इसको ही प्राण क्यों बताया? इस विषय में तो महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और जयदयाल गोयंदका की गोरखपुर में कितने वर्षों तक लड़ाई होती रही। जयदयाल गोयंदका कहे महाराज मत छपवाओ, दुनिया के व्यक्ति भागवत पढ़ करके क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भगवत कृपा थी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा यदि महाराज का प्रकरण हटा दिया गया तो भागवत में कुछ नहीं है। यही तो भागवत का प्राण है। भागवत नहीं छप पाई। तब आखिर में जयदयाल गोयंदका ने गलती मानी, क्षमा मांगी, बाबा तुम करवाओ, ये टीका करवाओ, छपवाओ। तब भागवत की टीका छपी जो बाजारों में हमको तुमको मिलती है। कहने का अभिप्राय, उस भक्त ने पूछा कि रास पंचाध्यायी ही प्राण क्यों है भागवत का, और कोई प्राण क्यों नहीं है? प्राण नहीं तो शरीर की कीमत नहीं। हम भी बड़े चक्कर में पड़े। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात पूछी है, बात कहीं तक सही है। मैंने कहा भाई इस बात को जवाब ऐसे नहीं दिया जाएगा, अपने आप किसी दिन कोई बात प्रकट होगी, स्फुरण होगी या मालूम पड़ेगा तो बता देंगे। तो जिस दिन हम कथा कहनी थी उसी दिन व्यास मंच पर बैठे बैठे चिंतन करने लगे। ठाकुर जी से कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात तो बड़ी अच्छी है, पर क्या करें, समझ में नहीं आ रही बात। तो
भीतर से आवाज आई कि देख, एक लीला ठाकुर जी की नित्य है, निकुंज लीला है, और एक लीला निमित्त लीला है। स्वरूपतः तो वो है, लीला का रसास्वादन है। तो जो नित्य निकुंज की जो लीला है, रसमयी लीला, उस रसमयी लीला की एक झांकी, एक छींटा महारास में दिखाया है। तो इसका संबंध नित्य निकुंज से है। यदि इसीलिए प्राण तो निकुंज बिहारी है, वो लीला प्राण स्वरूप है, उसकी एक झांकी भागवत में दिखा दी गई है, इसलिए इसको भागवत का प्राण बताया है। बोलो वृंदावन बिहारी। एकदम नित्य लीला का मतलब अपने धाम में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, जाना आना कहीं नहीं। निमित्त लीला का मतलब कुछ दिन के लिए भूतल में आ जाए। आप लोग कथा सुनने आए हैं, एक दिन के लिए कथा सुनने आए, रोज तो आएंगे नहीं। किसी काम से आए, सुनने आए, तो ये आपका निमित्त, एक कथा सुनना निमित्त हो गया। पर नित्य की क्रिया जो आपकी घर की रहते हैं, वो तो नित्य स्वरूप है ना। ये उपासना के रस का भेद होता है। तो वहां की निकुंज की जो एक छाया है, वो उसका छाया का स्वरूप छलकत छीट जहां परी तहां प्रेम उद्गार, गावत नृत्यत हसत सब हरिहित हरस उदार। श्री बिहारी दास जी महाराज ने कहा, वो रस का रूप। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, ये जो श्लोक है, इसमें भगवान की रूप सौंदर्य माधुरी का वर्णन किया गया है, और गोपियां बहुत दूर लीला हो रही है, उसका दर्शन कर रही है हृदय आकाश में। गोप बालक जय जयकार कर रहे हैं, बांसुरी बज रही है, सुंदर सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन है। वो सुंदरता का वर्णन जो इस श्लोक के द्वारा पंडित जी ने किया। श्रीवास पंडित जी महाराज, श्रीवास पंडित जी के घर में हर समय नाम संकीर्तन चलता था। श्रीवास पंडित जी ने ये श्लोक गायन किया तो एकदम स्वरूप जागृत हुआ और बड़ी जोर से उछले और हे कृष्ण हे गोविंद कह के नित्यानंद महाप्रभु धाम से गिर गए और बेहोश हो गए। उस बेहोश अवस्था में उनको वही अपना निजी स्वरूप दिखाई दिया। अब क्या करें? अब तो नाम संकीर्तन फिर प्रारंभ हुआ। नाम संकीर्तन करने लगे, करते करते फिर थोड़ी देर बाद निमाई पंडित जी ने कहा कि श्रीवास पंडित जी फिर इसी श्लोक को सुनाओ। एक श्लोक और गायन करवाया। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसात्वी लेभे गतिं दातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उनके महल में तो नित्य प्रति रामकृष्ण की ध्वनि होने लगी। बालक को हंसाने के लिए, बालक को प्रसन्न करने के लिए नाम संकीर्तन चलने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम